अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो पाकिस्तान नेवी से रिलेटेड एक बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिक और सिग्निफिकेंट अपडेट आ रही है कि हमारी जो पहली हंगोर क्लास की सबमरीन है पीएनएस हंगोर, वो इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान पहुंच चुकी है। कराची पोर्ट पे इसने आज शाम को फाइनली पहली दफ़ा डॉक कर लिया है और इसी की यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव फुटेज निकल गई है, जिसमें जैसे ही ये सबमरीन जो है वो कराची डॉकयार्ड के ऊपर पहुंच रही थी तो पाकिस्तान नेवी की तरफ से बाकायदा से इसको एस्कॉर्ट प्रोवाइड किया गया। एंड इवन इसके दोनों साइड के ऊपर पाकिस्तान नेवी के जो Z9EC एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर्स हैं वो भी मौजूद थे, वो भी इसको एस्कॉर्ट करके कराची पोर्ट के ऊपर लेके आए हैं। पाकिस्तान नेवी के लिए यहाँ पर ये एक बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिक मोमेंट है, बिकॉज यहाँ पर अगोस्टा 90B सबमरीन जो कि 2000s में हमें जो वो सबमरीन्स हैं वो यहाँ पर डिलीवर हुई, तो उनके बाद यहाँ पर ये सेकंड सबमरीन्स हैं जो कि हमने चाइना से परचेज की हैं। और पाकिस्तान नेवी बीइंग दी ओल्डेस्ट नेवी इन दिस रीजन जो कि सबमरीन्स को ऑपरेट करते रहे हैं और एंटी सबमरीन वॉरफेयर में इनका काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो उनके लिए ये यहाँ पर जो AIP वाली हंगोर क्लास की सबमरीन्स हैं वो और ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाती हैं। तो आपको पता है कि इस डील के तहत जो कि पाकिस्तान ने चाइना के साथ साइन की है, इसके तहत हमें 8 के करीब हंगोर क्लास की जो सबमरीन्स हैं वो डिलीवर होनी है। 4 पाकिस्तान में, 4 चाइना में बन रही हैं। वैसे भी काफी मोमेंट्स के ऊपर हम इन सबमरीन्स के ऊपर बात कर चुके हैं। इनमें जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इनके, वो आपको पता है कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्जन सिस्टम है जो कि इसको सतह समंदर के नीचे रहने में ज्यादा टाइम तक हेल्प आउट करता है। जहां पर जो कन्वेंशनल सबमरीन्स होती हैं वो 1 हफ्ता सतह समंदर के नीचे रह सकती हैं, ये 25 से 26 दिन तक ये जो सबमरीन है वो सबमर्ज्ड रहकर, अंडर वाटर रहकर काम कर सकती है और अपनी जो सर्विलेंस एक्टिविटीज हैं उनको परफॉर्म कर सकती है। तो जो अंडर सी एंड्योरेंस है उसके हवाले से ये सबमरीन जो है वो काफी ज्यादा क्रूशल है पाकिस्तान नेवी के लिए। सेकंड, यहाँ पर इसका जो वेपन पैकेज है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। रिसेंटली चाइना ने इसी क्लास की जो सबमरीन्स हैं उनके साथ अपने जो YJ-19 हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल्स हैं सबमरीन लॉन्च्ड, उनको टेस्ट किया है। उस मिसाइल की जो फिटिंग है, क्योंकि सबमरीन लॉन्च मिसाइल्स में होता है कि आपको सबमरीन के हिसाब से अपने वेपन सिस्टम बनाने पड़ते हैं, जितनी उनकी जो टॉर्पीडो ट्यूब्स हैं उनकी कैपेसिटी होती है। तो YJ-19 यहाँ पर स्पेसिफिकली हंगोर क्लास की जो सबमरीन्स हैं उनके अंदर फिट हो जाता है और इस सबमरीन के पास कैपेबिलिटी है ऐसे जो लॉन्ग रेंज के एंटीशिप मिसाइल्स हैं उनको फायर करने की। तो ये दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हंगोर क्लास की सबमरीन के साथ पाकिस्तान की जो एंटीशिप कैपेबिलिटीज हैं पॉसिबली यहाँ पर एक ट्रू सेंस में हाइपरसोनिक जाने वाली हैं। तो ये एडवर्सरी की जो नेवी है उसके लिए यहाँ पर बहुत बड़ा थ्रेट है, स्पेशली जब ये 8 की 8 सबमरीन जो है वो हमारी फ्लीट में आ जाएंगी और इनको डिप्लॉय कर दिया जाएगा, तब ये अरेबियन सी के अंदर किसी भी एनिमी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट होंगी। नाउ तीसरा जो एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, बिकॉज ये हंगोर क्लास की जो सबमरीन्स हैं जैसे ही पाकिस्तान नेवी में आएंगी तो ये ऑटोमेटिकली हमारी जो सबसे बेस्ट सबमरीन्स हैं वो बन जाएंगी। तो जाहिर सी बात है जो हमारी सेमी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, यानी कि समंदर से अपने न्यूक्लियर वेपन्स को फायर करने की कैपेबिलिटी, वो हमारी जो है वो अगोस्टा 90B से हंगोर क्लास की जो सबमरीन्स हैं उनके ऊपर शिफ्ट कर दी जाएगी। आप सबको पता है कि इस टाइम के ऊपर हमारे पास जो एक ट्रू सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो एग्जिस्ट नहीं करती, जो कि न्यूक्लियर सबमरीन्स और सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन होती हैं, वो इस टाइम के ऊपर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर पाकिस्तान नेवी की तरफ से जो नेक्स्ट बेस्ट अप्रोच है उसको यहाँ पर अपनाया गया है और हमारे जो न्यूक्लियर टिप क्रूज मिसाइल हैं बाबर सीरीज के, उनको हम अपनी सबमरीन्स के साथ एज अ सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी इस टाइम के ऊपर डिप्लॉय कर रहे हैं। तो हंगोर क्लास की जो सबमरीन्स हैं वो क्योंकि यहाँ पर मोर कैपेबल सबमरीन्स हैं, एंड्योरेंस के हवाले से अपने जो कंपेटिटर्स हैं उनको बीट करती हैं, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपकी जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है या फिर सेमी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी आप इसको कह सकते हैं, बिकॉज ट्रू सेंस में ये एक सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी नहीं है, तो उसके लिए ऑटोमेटिकली आपका जो हंगोर क्लास की सबमरीन्स है वो यहाँ पर एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। न्यूक्लियर डिलीवरी का जो रोल है वो आपको पता है वैसे ही काफी ज्यादा सेंसिटिव होता है, तो उस रोल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप अपने बेस्ट प्लेटफॉर्म्स को ही देते हैं। इस केस में हंगोर क्लास की सबमरीन्स ये रोल टेक ओवर करेंगी, जो कि ज्यादा एंड्योरेंस के साथ आती हैं, ज्यादा देर तक अनडिटेक्टेड रह सकती हैं। तो वही बात, ये इस रोल के लिए बेस्ट सबमरीन्स हैं और पाकिस्तान नेवी जो है वो इन्हीं सबमरीन्स के ऊपर अपने जो सेकंड स्ट्राइक के रोल हैं, न्यूक्लियर स्ट्राइक के रोल हैं, उनको शिफ्ट करने जा रही है। इसमें फिर आगे चल के ये पॉसिबिलिटी भी एग्जिस्ट करती है कि जो हम अपने बाबर 3 क्रूज मिसाइल हैं जो कि सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल्स हैं उनके एक एनहांस्ड वेरिएंट को लेके आए, क्योंकि अभी बाबर 3 जो है वो 300 से 400 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है। तो एक आपको जो है वो अपनी सबमरीन अपग्रेड करनी थी, वो सबमरीन जो है नहीं आ चुकी है। अब यहाँ पर जो है वो जो डिलीवरी मैकेनिज्म है जो कि आपके बाबर 3 क्रूज मिसाइल है उनको भी अपग्रेड करने की बारी है, जो कि पॉसिबली इनके जो एक्सटेंडेड रेंज के वेरिएंट्स हैं उनको फ्यूचर में इन सबमरीन्स के साथ यानी कि हंगोर क्लास की सबमरीन के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। तो फर्स्ट यहाँ पर AIP वाला पॉइंट जो कि हंगोर क्लास की सबमरीन्स को कैपेबल बनाता है, उसके बाद जो पोटेंशियल YJ-19 जैसे हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल्स हैं वो इस सबमरीन को एक काफी ज्यादा लीथल प्लेटफॉर्म बनाते हैं। एंड देन इस सबमरीन का जो एक पॉजिटिव इंपैक्ट है हमारी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के ऊपर, तो ये सब पॉइंट्स यहाँ पर मिलकर हंगोर क्लास की जो सबमरीन है उसकी डिलीवरी पाकिस्तान
पाकिस्तान में उस सबमरीन का आना इस इवेंट को एक स्पेशल इवेंट बनाते हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि पहले जिस तरह से एक खिचड़ी बनी होती थी कि हमारी जो तीनों आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके लिए एक दूसरे के जो रोल्स हैं वो आपस में ओवरलैप कर रहे थे, आपस में कोलाइड हो रहे थे। यानी कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास पहले यहाँ पर एक ड्यूअल रोल था कि इंडिया के अंदर लॉन्ग रेंज की जो एयर स्ट्राइक्स हैं उनको करने की जिम्मेदारी भी पाकिस्तान एयरफोर्स के पास थी। उसके बाद यहाँ पर पाकिस्तान नेवी को इंडियन नेवी के जो कैरियर बैटल ग्रुप्स हैं एनएस विक्रांत, विक्रम आदित्य जैसे, उनके केस में भी पाकिस्तान एयरफोर्स ने यहाँ पर नेवी को सपोर्ट करना था। तो एक जो कहते हैं ना कि असल में एक खिचड़ी बन रही थी जिसकी वजह से जो रोल्स हैं वो सही तरह से डिफाइन नहीं हो पा रहे थे। एक ही फोर्स के ऊपर यानी कि पाकिस्तान एयरफोर्स के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट हो रहा था। अब क्या है, पाकिस्तान आर्मी का जो रोल है उन्होंने उस रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया है, यानी कि डीप इनसाइड इंडिया टारगेट्स को हिट करना है। तो उसके लिए यहाँ पर आर्मी रॉकेट फोर्स मौजूद है। उसके बाद पाकिस्तान नेवी ने इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर्स को हैंडल करना है। तो वहां पर अब हंगोर क्लास की जो सबमरीन्स है वो इस रोल के लिए परफेक्ट है। तो तीनों यहाँ पर जो फोर्सेज हैं पाकिस्तान मिलिट्री की, वो जिस तरह से ज्यादा कैपेबल होती जा रही हैं, उनके रोल जो हैं वो अलग से रीडिफाइन होते जा रहे हैं और एक जो स्ट्रेस क्रिएट हो रहा था यहाँ पर वो ईज ऑफ होता जा रहा है। यानी कि अब हर फोर्स के पास अपनी एक यूनिक कैपेबिलिटी है जिसके साथ वो अपने से बड़े जो एनिमी है उसको यहाँ पर इजीली टेक ऑन कर सकती है और वहां पर हमारे पास एक्चुअली में डोमिनेट करने के चांसेस मौजूद हैं। तो ये इस टाइम के ऊपर जो है वो हमारे नजदीक सबसे ज्यादा पॉजिटिव एस्पेक्ट है एंड आई होप कि आपको चीजों की बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग होगी। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।